और इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में दिल्ली के और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। हमने देखा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया और अब एक गठबंधन जिसके ऊपर सबकी नजर बनी हुई है वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। क्या ये गठबंधन मुमकिन है? आज सुबह राहुल गांधी के घर पर एक मीटिंग हुई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि कई लोग इसके पक्ष में हैं कांग्रेस में। हालांकि जो दिल्ली की प्रभारी हैं शीला दीक्षित वो इसके खिलाफ रही हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है या नहीं, या आज हमें उम्मीद की जा रही है कि पता चल जाएगा। हम लोगों की राय जानना चाहते हैं, वो क्या इसके बारे में सोचते हैं, तो सीधा उन्हीं से पूछते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब लोग ने पहली बार आम आदमी पार्टी के लिए वोट दिया था तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध करके सत्ता में आई थी। आज क्या वो दोस्त बनते हैं? क्या दिल्ली वालों को ये चाहिए? देखिए मैडम जी, मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो शीला दीक्षित जो है ना, वो अरविंद केजरीवाल जी जो है वो उनका शीला दीक्षित जी का विरोध करके ही पार्टी में आए थे और आज वो गठबंधन की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज उनकी पार्टी खतरे में है। और दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी का आए दिन कोई ना कोई नेता गिरफ्तार होता ही रहता है। तो उसका सारा जिम्मा भी जो हमारी गवर्नमेंट बैठी है भाजपा सरकार, वो कांग्रेस पर अटैक करेगी कि आपकी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाएगा तो वो एक ही पार्टी बन जाएंगी। तो जो करप्शन उसमें होगा आम आदमी पार्टी में, उसका आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगाया जाएगा। और बाकी जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अपना आपस में देखेंगे कि गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली में दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं, गठबंधन बना सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो बंदा अकेला अपने दम पे 67 सीटें लेके आया है वो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं दिल्ली में उसने कुछ काम नहीं किया है। दिल्ली के लोग बहुत निराश हैं। आपको लगता है दिल्ली में काम कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? मैम अभी आप देख लीजिए, कुछ नहीं किया है। क्या हुआ है? एमसीडी, अभी एमसीडी के इलेक्शन ले लीजिए, क्यों? क्योंकि एमसीडी के इलेक्शन में 7 सीटों पे बीजेपी आई है। नहीं, मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही। आपको लगता है कोई काम नहीं हुआ, स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक में कोई काम नहीं हुआ, सड़कों पे कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ? मैम थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन सबसे आप नॉर्मल सारी बातें छोड़िए, बताओ गठबंधन क्यों करना चाह रहे हैं? जो जब ठीक है, तो आप कह रहे काम अलग रखिए, पॉलिटिक्स जो है उसमें आपको हजम नहीं होता कि ये दोनों पार्टियां साथ। केजरीवाल जी ने अगर काम किया होता तो उनको गठबंधन करने की क्या जरूरत पड़ती? जो देखिए ये लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का नहीं है, इसलिए केजरीवाल जी ने, जब हम लोग भी अन्ना के रैली में गए थे, उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ फाइल लगा के चोर है शीला दीक्षित का नारा दिया था और कांग्रेस के साथ उन्होंने कसम भी खाई थी अपने लड़के, मैं कभी गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन एक बार भी उन्होंने गठबंधन भी कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा कसम खाई हम कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। अब जाके हाथ जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन कर लो। और कांग्रेस वाले उनको भाव नहीं दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके पास आ रहे। एक 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं ये नहीं पूछ रही कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपको क्या लगता है कि क्या ये दो पार्टियां जो धुर विरोधी रही हैं, क्या ये गठबंधन करें? नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसलिए कांग्रेस का अच्छा दबदबा है और कांग्रेस 200 इसका यूपीए 280 सीटें लेकर वापसी कर रहा है। नहीं, दिल्ली की बात बताइए आप। दिल्ली के 7 सीटें दिल्ली के अंदर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस दिल्ली में कुछ शीला दीक्षित के विरोधी रही है, इसलिए किस लिए करना? कल को अगर जो भी काम होगा ये आपस में उसमें कीचड़ उछालेंगे और उनपे एलिगेशन लगाएंगे, इसलिए नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। ये बात भी सही है, जब आपस में कभी इनकी बनी ही नहीं तो अचानक से अब कैसे बन सकती है? आप क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल ने दिल्ली में मैडम काम करा, जैसे स्कूल हो गया अपने दवाई का। ऐसा नहीं है, दिल्ली के अंदर पानी का बिल देखो, आज पानी का बिल देखो, इतना बिल जब कोई सरकार थी बिल इतना। मैं मानती हूँ, अगर मान भी लेते हैं कि दिल्ली में काम किया है आम आदमी पार्टी ने, तो वो क्यों गठबंधन उस पार्टी के साथ करना चाहती है जिसको वो हमेशा गाली देती है? गठबंधन इसलिए करना चाहती है, गठबंधन की जरूरत है। हाँ, जरूरत इसलिए जरूरत है कि जैसे हालात हैं, जैसे हालात है, इसलिए गठबंधन के लिए जरूरत है, इसलिए गठबंधन होना चाहिए। चलिए, आप कहते हैं गठबंधन होना चाहिए। चलिए लोगों से पूछ रहे हैं, आप रुकिए, आप सबके पास आएंगे हम एक एक करके। आप क्या मानते हैं कि क्या ये दो पार्टियां साथ में आती हैं तो दिल्ली के लिए ये जरूरी है, या ये इन दोनों पार्टियों के वजूद के लिए जरूरी है? देखिए, मैं कुछ कहने से पहले 2 लाइन कहना चाहूंगा। क्या 2 लाइन? जी, 2 लाइन हमारी है। अच्छा, आप लिख के लाए हैं, बहुत बढ़िया। क्या आप कवि हैं? चलिए। इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी। अच्छा। इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी, रात जंगल में कोई समय जलाने से रही। अभी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो बात चल रही है, गठबंधन हो या ना हो, एक धारा कह रहा होना चाहिए,
एक धारा कहते आप क्या कहते मैं आ रहा आपके सवाल 1 मिनट एक मैं दो तो तीन आपकी हाँ राय जानना चाहती तो हूँ। मैं अपनी राय भी बता रहा हूँ, उसी में हमारी भी राय है अच्छा। कि एक धारा जो जमीन पे है उसको भली बात ही पता है कि आम आदमी पार्टी जो है हमें गाली दे के या हमें बुरा कह के आया था सत्ता में, अभी उनका कोई वजूद नहीं, जो काम का उन्होंने नारा दिया था, तो इसलिए नीचे का जो धारा वो कह रहा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और मेरा भी कहना है कि ये गठबंधन जो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो होनी चाहिए। कुछ अच्छा क्या मतलब? अच्छा मतलब जैसे 60 सीट है, अगर उस पर अच्छे कैंडिडेट उतारने की बारी आ रही है, क्योंकि पहली बात तो ना कांग्रेस आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को हराने के लिए अगर करना है तो करना चाहिए। हराने की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो ना कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट है, ना आम आदमी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट है। कांग्रेस के पास जो भी नेता है पहले से उनको जनता जानती है, और आम आदमी पार्टी के पास जो नेता है पहले से उसे जानती है, इसलिए ये लड़ाई अभी संभव नहीं है और ये गठबंधन भी संभव चलिए, बहुत लोगों की राय यही लग रही है कि एक सेकंड, हाँ क्या बोले? आरबीआई पे नहीं सर, हम ये टॉपिक जो कर रहे हैं, टॉपिक जो है उस पर स्टिक कीजिए। एक सेकंड। हाँ मैम मेरा इस बारे में ये कहना है कि अगर मतलब आप आम आदमी पार्टी अगर ये मानती है कहीं ना कहीं जो उन्होंने पास्ट में कुछ गलत बोला था उसको माफ़ी मांग के, अगर वो इस जो भाजपा के खतरे को समझ रही है कि भाई जो भारतीय जुमलाबाज पार्टी है उसको हटाना है, तो उसके लिए अगर भाजपा का सुपाड़ा साफ करना है तो ये जरूरी है कि चलो अपने पुरानी बातों को भूल के, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है कि पिछले दुख दर्द भूल के आपस में भाईचारे को निभाना चाहिए। मतलब अपने दुश्मन को हराने के लिए, दोनों के दुश्मन को हराने के लिए दो दुश्मन दोनों। एक सेकंड, अगर आप लोग चिल्लाएंगे तो किसी की भी बात नहीं होगी। हाँ। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि इस समय ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। आप एक सेकंड, हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, बीच में अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो ये हम आपसे प्रश्न आपको पता नहीं है। देखिए मैडम, केजरीवाल का नाम रख देना चाहिए, यू टर्न केजरीवाल। जो ने वादे करे सबसे पीछे भागे। और मैं कांग्रेस को राय देना चाहता हूं कि वो अपने दम पे चुनाव लड़े, क्योंकि अगर वो गठबंधन करती है केजरीवाल से तो पूरे देश में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा कि 5 साल पुरानी पार्टी से गठबंधन कर लिया, और एक कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। कांग्रेस और शीला दीक्षित बहुत बड़ी चेहरे बहुत लोगों पार्टियों से मैं जानना चाहता हूँ कि आज मैं ICICI बैंक में गया और मैं जाने के बाद मैंने एक उड़ीसा का मतलब अकाउंट नंबर था, तो मैंने को 10,000 रुपये डालने थे, तो जिससे कि उसमें जो चार्ज लगा RBI की तरफ से और बैंक की तरफ से, वो आपकी जायज पॉइंट है, लेकिन हमारा अभी टाइम अभी हमारे किसी और मुद्दे पे बात। कांग्रेस आपका मुद्दा है, कांग्रेस का और आम आदमी का मुद्दा हो ना। मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए आम आदमी की जो छवि है ना खराब हो गई। शीला दीक्षित के बारे में बहुत अंट कितना भी बोला था, और कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी को इस बात का बुरा लगा था, और वो इसको अपोज वो मन में लेके बैठी हुई उस बात को, भूलना नहीं चाहती है उस बात को। पर आम आदमी के जो अच्छे थे पत्रकार या जो अच्छे जी थे, बुद्धू जी, सब छोड़ के आम आदमी को चले गए आस्ते आस्ते। ये भी एक कारण है कि इनके पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ पर दिल्ली में जीत दिला सके। ये सब कांग्रेस पार्टी जानती है इस बारे में, पर जो अप्रोच या सिफारिश आ रही है, कांग्रेस पे दबाव बन रहा है, मेरे को लगता है इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी कुछ तो चाहते हैं, क्योंकि जब एक बार ना बोल दिया गया तो फिर क्यों अभी तक राहुल गांधी चाहते हैं। मैं बिहार के किशनगंज से हूँ, नाम कैसर रजा है। मैं एक बात बोल दूं आपको मालूम होगा कि बिहार में नीतीश कुमार और ये नरेंद्र मोदी एक दूसरे को गालियां देते थे। आप दोस्त हैं? हाँ। जी, फिर वो दोनों अलग अलग चुनाव लड़के सत्ता में आए। आज क्या हालत है आप देखिए, दोनों मिला हुआ है। तो आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ यहाँ? अब यहाँ देखिए, मैं दिल्ली का बात कह रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर आप थोड़ा कुछ भी चेंजिंग देखिए कि पहले से बेटर है, बहुत अच्छा है। तो सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, इस मुद्दे पर आना चाहिए, एक जगह आना चाहिए, देश के लिए आना चाहिए। सो कॉल्ड सेक्युलर वोट जिसे हम कहते हैं। एक मिनट, जो खलिया राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा है, नकली, उनके दिल में कुछ हो रहा है और चेहरे पे कुछ हो रहा है, उसको देखते हुए जो देश में बांटने की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान डिबेट चल रही है 24 घंटे डिबेटों पे, तो देश के अंदर जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो 2 टुकड़ों में वोट। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और आपकी विचारधारा क्या एक है? नहीं, एक चीज में तो एक है, जो हिंदू मुसलमान कराने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं, बाकी चीजों में उनसे एक है। लेकिन एक बात पूरी होने दो। फिर उसके अंदर जो बात है शीला दीक्षित और केजरीवाल साहब की आपने बात पूछी, उसके अंदर मेरा ये मानना है प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए दिल्ली प्रदेश के अंदर इन दोनों का गठबंधन होना चाहिए, और वो जरूरी भी है। आप दिल्ली से, एक सेकंड, आप दिल्ली से हैं,
तो आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से तो ये गठबंधन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से यहाँ पे दिल्ली में मनोज तिवारी को लेके इशू बनाया जा रहा है, उस हिसाब से तो ऐसे लोग को तो हटा देना चाहिए। और गठबंधन मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस हिसाब से उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम आप लोगों की राय लेते रहेंगे। फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, और हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए या नहीं, और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दिल्ली वाले हैं? हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या सोचते हैं? केजरीवाल यहाँ पे जिस मुद्दे को लेकर आए थे, कांग्रेस भ्रष्टाचार है, कांग्रेस को खत्म करने के लिए आए थे, अब उसी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। ऊपर से शीला दीक्षित के अपोजिट खड़े हो गए, उन्होंने बहुत बुरी मात दी। क्या वो बोलेंगी शीला दीक्षित? ये बात भी सही है, वो काफी बुरी तरह से काफी उनकी इंसल्ट हुई है। शीला दीक्षित का अपना एक अलग स्टैंड है, जो शायद दिल्ली वालों की समझ में बहुत कम आया, और केजरीवाल का अलग है। वो पॉलिटिक्स में शायद इसलिए आए हैं क्योंकि पहले उन्हें कांग्रेस को हटाना था, आज उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो इसलिए वो ये नहीं सोचते कि उन्हें किनके साथ स्टैंड करना चाहिए, या कांग्रेस ये नहीं सोचती कि हमें पतन देने वाला कौन आया। अन्ना के साथ उन्होंने तो ये जो मेल है वो आपको नहीं जम रहा है? मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो मेल है ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी। जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सरचंद विकास पाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी व माननीय अखिलेश यादव जी ने सांप्रदायिक ताकतों को हटाने कार्यकर्ता हैं क्या? जी मैम, सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके बीजेपी को भगाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और केजरीवाल जी को भी दिल्ली में गठबंधन करके बीजेपी को यहाँ से पूर्ण रूप से यहाँ से सुपड़ा साफ करना चाहिए। चलिए, ये कहते हैं कि गठबंधन होना चाहिए, लेकिन मुझे आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता? जी मैम, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक हूँ, जिला जौनपुर का। तो वो पता चल जाता है कि कार्यकर्ता कौन है, आम आदमी कौन है। चलिए बताइए। मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ, तो जो भी चीजें थी वो विधानसभा में थी, बट लोकसभा इज डिफरेंट थिंग, विधानसभा इज डिफरेंट थिंग, लोकसभा इज डिफरेंट थिंग। क्योंकि लोकसभा में जो होता है, हमें जो है एमपी बनते हैं, तो उसमें ये है कि इनको देख रहे हैं कि वोट का ध्रुवीकरण न हो। अच्छा। वोट जो लेना है हमें, मतलब ये आदमी लाइक कर रहा है अभी आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस, बीजेपी का जो है वो एक मत वोट है, तो वो चाह रहे हैं कि वो हम लोग पूरा वोट जो है एक जगह पड़े वो। तो ठीक है, आप मानते हैं कि ये ठीक है? ये ठीक है, इट्स नॉट बैड, क्योंकि लेकिन उस दुश्मनी का क्या होगा जो हमने मैं बोलना चाहता हूँ, उसमें ये है, उसमें ये चीज है कि अगर वो दुश्मनी की जैसे अगर वो जो गठबंधन कर लेंगे, तो केजरीवाल जो है वो साफ छवि वाला आदमी है, वो कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिससे कि उनकी छवि पे कुछ नहीं। आप क्या राय रखते हैं? मैम, सबसे पहले तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद जिस पार्टी का अस्तित्व नहीं है उस पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। इसके पीछे भी भाजपा से एकदम डरी हुई है कांग्रेस और केजरीवाल जी दोनों, आम आदमी पार्टी। इस भाजपा के चक्कर में दोनों गठबंधन कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए। चलिए भाजपा के नजरिए से बता दीजिए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं, क्यों मैडम, वो तो डर के मारे कर रहे हैं ना, जनता के लिए नहीं कर रहे, डर के मारे। तो आपको लग रहा है कि जो भी कर रहे हैं वो डर के मारे हो रहा है? चलिए एक सेकंड, पहले तो धक्का मुक्की बंद कीजिए, आराम से सब खड़े हो, एक स्टेप पीछे। हाँ मैम, यहाँ से 400 मीटर पे दूरी पे कनाट पे हनुमान मंदिर शिव मंदिर है। इलेक्शन आने वाले का टाइम है, और यहाँ पर जो है ना एकदम पार्किंग भक्त लोगों के लिए अभी से ही बंद कर दी गई। तो बोलते हैं केजरीवाल जी के पास जाओ, केजरीवाल जी बोलते हैं अभी क्या नाम, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। गठबंधन का उससे? और नहीं, गठबंधन से नहीं, वहाँ पे जो हजारों लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं, चलिए ये दर्शन आते हैं, तो मैम जो आपकी दिक्कत है हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा दूसरा है। दर्शन करने वालों के लिए ठीक है, ये जरूरी है, दिल्ली सरकार को जरूरी है दिल्ली की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना। खत्म कर दी मैडम, समुचित विकास 5 सालों में जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस का भी मुद्दा है और आम आदमी पार्टी का भी मुद्दा है कि विकास नहीं, इसलिए दोनों को होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ मैडम, लेकिन
गठबंधन अगर पीडीपी का बीजेपी का हो सकता है तो इनका भी होना चाहिए। और मेरा मानना यह है, जैसे 77 में कांग्रेस के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, अब भी 2019 में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एक हो जाना चाहिए। मैडम मेरा मानना है कि कांग्रेस को दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि शीला दीक्षित जी दिल्ली वालों के दिल में बसी हैं। 15 साल तक उनने दिल्ली को इतना अच्छा शासन दिया। आज ये जो पुल ब्रिज वगैरह देखते हैं सब उन्हीं की देन है। और अगर दिल्ली अगर गठबंधन हुआ तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और फिर क्या वो कुर्बान केजरीवाल। चलिए महिलाओं की भी यहाँ राय ले लेते हैं। आप क्या मानते हैं मैडम? ये माइक पकड़ना मेरा काम है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आवर कंट्री नीड्स अ मोर एक्सपीरियंस लीडर। हमें एक एक्सपीरियंस लीडर की जरूरत है, जो सिर्फ मोदी जी है, बोलने दीजिए जी, जो सिर्फ मोदी जी है। एंड बाकी गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो वो लोग सिर्फ एक, उनके पास आइडियोलॉजी ही नहीं है, उनके पास वो बस ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को किसी तरह से दबा के रखे, दबा के रखे। एक सेकंड। हाँ, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने देश के बीच देश की जनता से आह्वान किया था कि मेरे सरकार बनी तो 100 दिन के अंदर विदेशों में जमा काला धन मैं लाऊंगा। और एक सेकंड, यहाँ पे यूथ है हमारे साथ। पहले तो हमारे कैमरा पर्सन को जगह दीजिए। हाँ, यूथ है, आप बताइए आपको क्या लगता है? थोड़ा पीछे स्टेप कीजिए। हाँ मैम, ये जो गठबंधन है ये महामिलावट है और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो ये गठबंधन इनके नजरिए में काम नहीं करता है। तो इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों का मानना है अगर गठबंधन होता है तो वो इस मुद्दे पे होना चाहिए कि तीसरी पार्टी को हराना है। दोनों पार्टी की जो आइडियोलॉजीज हैं उनका आपस में मिलना वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन कार्यकर्ता इसको शायद मान ले कि जब एक तीसरी पार्टी को हराना है तो कुछ न कुछ साथ में आके करना ही होगा। इस फिलहाल यहाँ से इतना ही। नमस्कार।